संसार बताया 5 प्रकार का। अब 5 प्रकार के संसारों को बताकर आगे चलते हैं। इसमें जो द्रव्य भाव बंध से रहित है वह मुक्त है। संसारी बता दिया, जो 5 प्रकार के संसारों में भ्रमण कर रहा है, परिभ्रमण कर रहा है, वो संसारी जीव है। मुक्त कौन है? तो जो द्रव्य और भाव बंध से रहित है, ना उनके भाव बंध है ना उनके द्रव्य बंध है। द्रव्य बंध यानी 8 कर्म अभी बता देते। द्रव्य और भाव बंध की अपेक्षा बंध 2 प्रकार का है। उनमें कर्म 9 कर्म से परिणत पुद्गल द्रव्य बंध है। जो पुद्गल परमाणु है, हम कोई भी कार्य करते हैं आकर आत्मा में लग जाते हैं और स्थिर हो जाते हैं, वो आत्मा के साथ में एक क्षेत्रावकाश संबंध को प्राप्त हो जाते हैं, वो बंध कहलाते हैं। तो वो पुद्गल परमाणु द्रव्य बंध है। तथा उस द्रव्य बंध के निमित्त से होने वाले क्रोधादि भाव बंध है। तो अपने जो भाव हो रहे हैं प्रति समय, वो भाव बंध है। ठीक, यानी उदय है उन भावों के कारण से वो बंद भी हो रहा है, उदय भी चल रहा है ऐसे। तो इन दोनों प्रकार के बंध से रहित आत्मा मुक्त कहलाती है। द्रव्य बंध और भाव बंध से रहित जो आत्मा है वो मुक्त आत्मा है। कर्म 9 कर्म से परिणत पुद्गल द्रव्य बंध है। हाँ, यहाँ पुद्गल परमाणु को, पुद्गल पिंड को द्रव्य बंध कह रहे हैं। पर महाराज इस पे भी थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा। जो 9 कर्म और नाम नहीं, परमाणु जो है कर्म जो भाव होते हैं, हाँ, तो कैसे अपन को इफेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, मतलब सुबह के समय भी हाँ, तो काफी अच्छा रहेगा। मतलब काफी लोगों का सवाल होता है कि क्या होता है, सोचते हैं, तो ये अपन विचार करते हैं, तो क्या हमको भी नहीं पता था जब उसके पहले आपने बताया था, उसके बाद कैसे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो बताएंगे एक बार। तो ये सूत्र में मुक्त, संसारी और मुक्त था। मुक्त किसको कहते हैं? तो जो द्रव्य और भाव बंध से रहित है वो मुक्त है। ठीक है, द्रव्य कर्म पुद्गल परमाणु, पुद्गल पिंड जो आत्मा में एक क्षेत्रावकाश संबंध को प्राप्त होते हैं भावों के कारण से, वो द्रव्य बंध है। और उन बंधे हुए कर्मों के निमित्त से जो आत्मा में परिणाम दृष्टिगोचर होते हैं, क्रोध आदि विकारी भाव दृष्टिगोचर होते हैं, वो सब भाव बंध कहलाते हैं। प्रश्न है, सूत्र में लघुत्व होने के कारण से द्वंद्व समास करना चाहिए था। यहाँ पर संसारी और मुक्ताश्च कहा, तो इसको द्वंद्व समास में लिखते। लघुत्व होने के कारण से कौन सा सूत्र? उत्तर कहते हैं ऐसा करना योग्य नहीं है, क्योंकि यहाँ द्वंद्व समास नहीं करने का कारण अर्थांतर की प्रतीति होती है। द्वंद्व समास कर देने पर च शब्द के प्रयोग के बिना लाघवता हो जाती, ऐसा कहना भी उचित नहीं है, क्योंकि इस समास में अर्थांतर की प्रतीति होती है। यदि द्वंद्व समास मुक्ता संसारिणः किया जाता है तो अल्प अक्षर और पूज्य होने से मुक्त शब्द का पूर्व निपात होने पर मुक्त संसारिणः यह प्रयोग प्राप्त होता है, और ऐसा होने पर अर्थांतर की प्रतीति होती है। अर्थांतर कैसे हो गया? संसारी और मुक्त के भेद से जीव 2 प्रकार का है, संसार और मुक्ताश्च, ये सूत्र बोल रहा है। हाँ, तो अगर अपन मुक्त संसार में बोले, संसार और मुक्ताश्च सूत्र है, हाँ, और अपन ने उल्टा बोल दिया, हाँ, मुक्त संसार अगर ऐसा बोले सूत्र में, तो अर्थांतर होगा। हाँ, तो कैसे होगा अभी ये बता रहे हैं, सुनो भी आता है उत्तर देने सब। ठीक है, तो यह प्रयोग प्राप्त होगा और ऐसा होने पर अर्थांतर की प्रतीति होती है। इसका अर्थ निकलता है छोड़ दिया है संसार जिन्होंने। क्या अर्थ निकाला है? क्या आया समझ में? अर्थांतर पूछ रहे थे, तो ये अर्थांतर है। आप लिख दोगे मुक्त संसारिणः, जो संसार से मुक्त हो चुके हैं, तो छोड़ दिया है, बात हो गई है, तो 2 की बात छोड़ दिया है संसार जिन्होंने ऐसे जीव। अर्थात द्वंद्व समास करने पर केवल मुक्त जीवों का ही बोध हो पाता है। ऐसा होने पर मुक्त जीवों के ही उपयोगित्व सिद्ध होगा, संसारियों के नहीं। क्योंकि हमारा सूत्र क्या चल रहा है? उपयोग लक्षणम चला था। तो जो उपयोग किसके है? तो बताए थे जीव के हैं, तो मुक्त और संसारी जीव के उपयोग है। तो यदि ये सूत्र को मुक्त और संसारिणा कर देंगे तो ये अर्थ प्राप्त होगा उसका।
कि मुक्त जीव के ही उपयोग होता है, संसारी जीव तो फिर उपयोग से रहित हो जाएंगे, तो ऐसा अनिष्ट अर्थ की प्राप्ति होगी। अतः द्वंद्व समास नहीं करना चाहिए। संसारिणा मुक्ताश्च पृथक वाक्य दिए गए हैं, पृथक वाक्य संसारिणा मुक्ताश्च। अब सुनो, समुच्चय अर्थ होने से च शब्द का प्रयोग करना व्यर्थ है, ऐसा भी कहना उचित नहीं है। समुच्चय अर्थ ले लो च शब्द का प्रयोग ना करके, तो कह रहे क्योंकि च शब्द उपयोग की गौणता प्रदर्शन कराने के लिए दिया गया है। यहाँ हमने जो च शब्द प्रयोग किया है वो उपयोग की गौणता बता रहा है, ठीक है। अर्थ उपयोग नहीं होने से च शब्द के बिना ही समुच्चय का ज्ञान हो जाता है। यहाँ ये कह रहे समुच्चय अर्थ में आपने च शब्द प्रयोग किया है, तो कह रहे नहीं, क्योंकि च शब्द जो है उपयोग की गौणता प्रदर्शन करने के लिए प्रयोग किया है। हाँ, संसारी भिन्न भिन्न होने से ये दोनों भिन्न है, तो समुच्चय बिना च के भी ग्रहण हो रहा है, च शब्द के बिना भी, क्योंकि संसारी भिन्न और मुक्त भिन्न है। तो पृथ्वी, अब अग्नि, वायु आदि को संसारी कहा है, इसलिए विशेषण विशेष की उत्पत्ति नहीं हो सकती, ऐसा भी कहना उचित नहीं है। अब कह रहे हैं कि विशेषण, यहाँ पर आपने संसारी को भिन्न कहा है, मुक्त को भिन्न कहा है, तो इस दृष्टि से इसमें विशेषण विशेष की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, एक विशेषण एक विशेष से। यदि आप ऐसा कह रहे हो तो ये बात अनुचित है। तो कह रहे हैं ऐसा भी कहना उचित नहीं है, क्योंकि सूत्र में जो च शब्द है वो समुच्चयार्थक नहीं है, किंतु अन्वय वाच्य है, अर्थ में है। जो च शब्द प्रयोग किया है वो दो का मेल समुच्चय समूह बनाने के लिए नहीं च शब्द प्रयोग किया है। यहाँ पर हमने अनवाच्य बताने के लिए प्रयोग किया है। अनवाच्य क्या? तो संसारी जीवों में उपयोग की मुख्यता और मुक्त जीवों में उपयोग की गौणता बतलाने के लिए च शब्द दिया है। संसारी में मुक्ताश्च सूत्र ऊपर से चला है, उपयोग लक्षण मुख्य बताया संसारी में और गौण बताया सिद्ध में। सिद्धों में आगे बताएंगे क्यों? जैसे देवदत्त को लाओ भिक्षा कराओ, इसमें भिक्षा कराओ यह पद प्रधान है और देवदत्त को लाओ यह गौण है। संसार जीवों में उपयोग की मुख्यता क्यों है? गौण जीवों में गौणता क्यों है? अब यहाँ बात हुई थी कि आपने च शब्द प्रयोग किया है तो समुच्चय के लिए प्रयोग किया है, तो हमने उसका निषेध किया कि हमने समुच्चय के लिए च शब्द प्रयोग नहीं किया है। हमने च शब्द प्रयोग किया था ये बताने के लिए कि ये संसारी और मुक्त, तो संसारी में उपयोग की मुख्यता है इसलिए पहले, और गौणता है मुक्त में उपयोग की, इसलिए हमने च शब्द प्रयोग किया है। ये मुख्यता और गौणता बताने के लिए च शब्द प्रयोग किया। तो अब प्रश्न खड़ा होता है फिर नया कि संसारी जीवों में उपयोग की मुख्यता क्यों है और मुक्त जीवों में उपयोग की गौणता क्यों है? तो उत्तर कहते हैं परिणामांतर के संक्रमण का अभाव होने से ध्यान के समान, यानी अन्य परिणाम का संक्रमण नहीं हो रहा है। ध्यान में क्या होता है? एक ही परिणाम चल रहा है, वो ध्यान है। तो जैसे एकाग्र चिंता निरोध रूप ध्यान छद्मस्तों में मुख्य है, क्योंकि चित्त के विक्षेप वाले छद्मस्तों के चित्त निरोध की उत्पत्ति होती है। संसारी जीवों का चित्त अति चंचल है और चंचल है होने के कारण से उनमें यदि स्थिरता होता है, चित्त का निरोध होता है, तो उनमें ध्यान होता है, तो चित्त के निरोध की उत्पत्ति होती है। ठीक है, एकाग्र चिंतन निरोध छद्मस्त एकाग्र रूप ध्यान जो है छद्मस्तों में मुख्य है। ठीक है, परंतु केवली भगवान के मानसिक विक्षेप नहीं है, सिर्फ ध्यान का फल कर्म ध्वंस देखकर उसमें उपचार से ध्यान कहा जाता है। उनको वास्तव में ध्यान है नहीं, क्योंकि ध्यान है चित्त की एकाग्रता, तो उनकी चित्त का अभाव है उनका, तो है ना। तो इसलिए ध्यान की मुख्यता कहाँ पर है? संसारियों में।
तो इसलिए ध्यान किसका है? ध्यान उपयोग को ही तो ध्यान कहते हैं। हाँ, उपयोग जीव का लक्षण बताया, वो उपयोग ध्यान है। ध्यान की मुख्यतः संसारियों में है, क्योंकि उनके चित्त का विक्षेप पाया जाता है। ये है। और केवली में जो ध्यान हम कहते हैं वो उपचार से ध्यान है, वास्तविक ध्यान नहीं है। सिर्फ ध्यान का फल है, वहां पर फल को देखकर हमने उपचार किया है, कार्य को देखकर उपचार किया है, कार्य कारण। ठीक है, तो उपचार से ध्यान कहा जाता है उसको। उसी प्रकार संसारियों में उपयोग बदलता रहता है, इसलिए मुख्य है। ठीक है, और मुक्तात्माओं में सतत एक सी धारा रहने के कारण से वो गौण है। अच्छा एक सा उनको केवल ज्ञान में जो एक बार आ गए, तीन लोग के जगत सभी ज्ञान को बचा ही नहीं है, तो कहाँ से चेंज होगा? एक ही धारा है, यानी उनका मानसिक विक्षेप नहीं है। हाँ, हमारा मानसिक विक्षेप है। हाँ, कंसिस्टेंट अब एक, इसलिए उपयोग माया से, कहीं से भी कहीं, क्योंकि उपयोग क्या है? व्यापार है। बता रहे हैं कि हमेशा चेंज हो रहा है, वहाँ सब कुछ है तो उसमें चेंज होगा नहीं, तो सभी कांस्टेंट है। तो ये उत्तर दिया। और अब बेहतरीन उत्तर देते हुए इस पैराग्राफ में विशेष बात लिखी, बहुत अच्छी। संसारियों के बहुत विकल्प है तथा संसार पूर्वक मोक्ष होता है और सभी के स्व संवेद्य है, इसलिए संसारी का ग्रहण प्रथम किया है। हमने सूत्र में कहा संसारिणां मुक्ताश्च, तो इतने सारे लॉजिक दे रहे हैं। संसारियों के बहुत सारे विकल्प है, संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है। जो भी मोक्ष प्राप्त करेगा वो संसारी होगा, वही जीव मुक्त होगा। ठीक है, नहीं तो लोग क्या मानते हैं, जो मुक्त है वो मुक्त ही रहेंगे। अब संसारी जीव कभी मुक्त नहीं होगा। भगवान है, ईश्वर है, वो हम उसके दास बने रहेंगे। और ईश्वर जो है वो कर्म को भेद करके मुक्त हुए हैं, यानी हमारे जैसे थे वो हुए हैं, है नहीं पहले से। तो ये बता रहा है, ये भी दार्शनिक पक्ष छिपा हुआ उसमें। तो गति इंद्रिय आदि की अपेक्षा संसारी जीवों के बहुत भेद हैं। संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है, मुक्त पूर्वक संसार नहीं, यानी और मुक्त पूर्वक वो वापस संसार में नहीं आने वाले। संसार का कुछ करेंगे भी नहीं उनका। संसारी गति आदि परिणामों की अपेक्षा अनुभूत है। और संसारी गति क्या है? संसारी जो अवस्था है अपने को गति आदि परिणामों की अपेक्षा सबके अनुभूत है, सबको अनुभव में आ रहा है। हमारा संसार, अपना स्वयं का संसार अनुभव में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसलिए आदि में संसार का ग्रहण किया है। सब लोग परिचित है संसार से, मुक्त अवस्था से तो परिचित नहीं है, लेकिन जो भी है संसार में रहने वाले संसार से परिचित है, इसलिए संसार को पहले ग्रहण किया। मुक्त आत्माओं को अत्यंत परोक्ष है, उसका अनुभव अभी तक अप्राप्त ही है। ठीक है, मुक्त आत्मा का अनुभव प्राप्त नहीं हुआ है, अत्यंत परोक्ष है। मूल बात यहाँ पर क्यों कह रहे हैं, पहले क्यों कहीं कहा? क्योंकि सभी के संवेद्य है, सबसे मेन बात, सबको समझ में आता है, सबको सबके अनुभव गम में है, इसलिए संसार शब्द को प्रथम ग्रहण किया। संसार पूर्वक ही मोक्ष होता है, मोक्ष पूर्वक संसार नहीं हो सकता। इसलिए पहले संसार लिए, सूत्र में संसार क्यों नहीं? ये बात चली, इस तरह इस सूत्र का व्याख्यान हुआ। अब आगे जो संसारी जीव हैं वो किस तरह के हैं ये बताएंगे। पढ़ लेते हैं गौतम। शुभ अशुभ कर्म फलानुभव संबंध से वशीकृत स्वभाव वाले तथा नाम कर्म निमित्त जनित इंद्रिय विशेष वाले संसारी जीवों के भेद। अब ये जो संसारी जीव हैं, आपने कहे थे अनेक प्रकार के हैं, तो उन संसारी जीवों के भेद को यहाँ पर कहते हैं समनस्का मनस्का। समनस्का मनस्का। संसारी जीव दो प्रकार के हैं, एक मन सहित जिन्हें सैनी कहते हैं, दूसरे मन रहित जिन्हें असैनी कहते हैं। सारे संसार में दो ही तरह के जीव हैं, या तो मन वाले या बिना मन वाले। आप कौन से हो डिम्पल किया? मन वाले, है ना? ये मन वाले हैं।
तो ऐसे बहुत से जीव हैं जो बिना मन वाले हैं। दो ही प्रकार के जीव हैं, मन रहित जीवों को असहनी कहते हैं, मन सहित जीवों को सहनी कहते हैं। समनस्का, मन से सहित। मन के संनिधान और असंनिधान की अपेक्षा संसारी जीव दो प्रकार के होते हैं। द्रव्य मन और भाव मन के भेद से मन दो प्रकार का है। जो पुद्गल कमल की आकृति का पुद्गल से निर्मित अंतरंग में संविधान और असंविधान यानी उसकी निकटता, मन की निकटता होने से, मन का संयोग होने से, मन सहित संबंध है। हाँ, आत्मा के साथ मन जो से है सहित है। भाव मन को आत्मा कहा है, आगे आएगा। तो द्रव्य मन और भाव मन के वैसे मन दो प्रकार के, ठीक है। उद्गल विपाकी नाम कर्म की प्रकृति के उदय से द्रव्य मन होता है, और वीर्यांतराय तथा नोइंद्रियावरण कर्म के क्षोभन से होने वाली आत्मा की विशुद्धि जो है वो भाव मन है। वीर्यांतराय हर जगह लगते हैं। जो आत्मा कल भी वो इसमें डाउट हो रहा था, हाँ। भाव जैसे है, हाँ, उद्गल कैसे बन का है? भाव, पुद्गल को भाव जो है वो जीव है, पुद्गल नहीं है। लेकिन उन भावों को पौद्गलिक क्यों कहते हैं? क्योंकि अरे समर्थ किसका बेटा है? बोलो, आनंद भैया का, ठीक है। तो समर्थ आनंद भैया का लड़का है। समर्थ नानी घर चला गया। कहाँ है नानी घर तुम्हारा? नानी घर इम्फाल में है। तुम इम्फाल में गए और इम्फाल में उतरे, फ्लाइट से उतरे और लेने के लिए तुमको पहुंचे घर में, और मेहमान आए, कार्यक्रम था, वहाँ पर पूछा अरे ये कौन है? बोले समर्थ है। बोले किसका बेटा है? तो वहाँ पर क्या बोलेंगे? नहीं, सपना का बेटा। वहाँ पर बोलेंगे सपना का बेटा है। समर्थ कौन है? समर्थ तो समर्थ ही है, लेकिन सपना का बेटा कहा, ठीक है। तो उनकी मुख्यता करके कही। तो ऐसे जीव में जो भाव हुए हैं वो भाव तो जीव के हैं, समर्थ तो समर्थ है, लेकिन वो भाव किसका कहला रहा है? पुद्गल का। पुद्गलिक, पौद्गलिक क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पुद्गल के निमित्त से हुआ है, तो निमित्त की मुख्यता से उसको अपन कहते हैं ये पौद्गलिक है। उसी भाव को हम उपादान की मुख्यता से, जीव की मुख्यता से कहते हैं। तो वो जीव के भाव है, आत्मिक है, जीवत्वपना है, चैतन्य है उनमें। वही एक समर्थ यहाँ पर जसपुर की मुख्यता से आनंद भैया का कहलाता है, वही एक समर्थ नानी घर में इम्फाल की मुख्यता से सपना को कहलाता है। मुख्यता नहीं समझ दिमाग में नहीं आ पाया था। ठीक, तो वो जो भाव है, हम कभी भाव को पौद्गलिक कहते हैं। क्रोध आदि भाव कैसे हैं? पौद्गलिक है। और वास्तव में इनके पौद्गलिक कहने का एक कारण और भी है, बहुत गहराई से देखो इसको। अब आपको थोड़ा आध्यात्मिकता की ओर ले चलें। इन भावों में चैतन्यपना का अभाव है। चैतन्य से शून्य है। क्यों चैतन्य से शून्य है? क्योंकि चैतन्य का काम जानना देखना है, और जब तुम उन भावों में होते हो तो उस समय क्रोध के भाव में क्रोधी होते हो, वहाँ तुम्हारा जानना देखना नहीं होता है, तुम क्रोधमय हो जाते हो। तो इसलिए उन क्रोध आदि विकारी भावों में चैतन्यपने का अभाव है, इसलिए वो जड़ भाव है, इसलिए पौद्गलिक है। ये आध्यात्मिक दृष्टि है। यानी कि उन भावों को जो हमारे ही होने पर, चैतन्य के विकार होने पर, उनको क्या कहा जाता है? पौद्गलिक कहा जाता है। तो निमित्त की मुख्यता से उनको पौद्गलिक कहते हैं, उपादान की मुख्यता से उसको जीव के भाव कहते हैं। ठीक है ना? आई समझ में? समर्थ याद रहेगा तुमको। रात भर समझ नहीं आया था, विचार दिमाग ही नहीं। तो इस तरह अपन, और इस भाव मन, कल अपन मन के बारे में और विचार करके अपन समझेंगे इसको, है ना? बहुत अच्छे से मन बताएंगे आपको, मन क्या होता है। ठीक है, मन किसको कहते हैं अपन, है ना? हमारे शरीर के अंदर में है एक मन,